हेलो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ लड्डू की बहुत ही ख़ास रेसिपी। और इस लड्डू में जो ख़ास बात है वो ये है कि हमें इसमें किसी भी तरीके का मीठा नहीं डालना है, जैसे कि चीनी, गुड़, मिश्री, कोई भी मीठा नहीं डालना है। और साथ ही साथ हमको इसमें घी भी बहुत कम यूज़ करना है। तो चलिए रेसिपी को करते हैं शुरू। तो रेसिपी शुरू करने के लिए मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है। तो उसमें लिया है मैंने खजूर, सूखा नारियल, मखाना, बादाम, काजू, किशमिश, चिरौंजी और 4 तरीके के मैंने सीड्स लिए हैं। तो उनको भी मैंने बाहर निकाल लिया था। हाफ छोटी कटोरी लिया है तिल, 1 छोटी कटोरी लिया है मैंने भुना हुआ चना। सभी को साइड निकाल करके रख लिया है। और उसके बाद मैंने गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में डाल दिया है मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी। और घी डालने के बाद हमने उसको अच्छे से किया है गरम। जब तक घी गरम हो रहा था तब तक हमने कर ली थी काजू और बादाम की चॉपिंग। तो यहाँ पर घी भी गरम हो चुका था और हमारा काजू और बादाम का चॉपिंग भी कंप्लीट हो चुका था। तो सबसे पहले डाल दिया था मैंने घी गरम होने के बाद पैन के अंदर बादाम। तो बादाम डालने के बाद हमने इसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है, यानी कि गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो बादाम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका था और हमने निकाल दिया उसको बाहर। और उसके बाद हमने डाल दिया है उसी पैन के अंदर काजू। तो काजू को भी हमने सेम तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। तो काजू भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका था और उसको भी हमने साइड निकाल लिया है। और उसके बाद हमने इसी पैन में डाल दिया है सीड्स। अभी हमें कोई घी वगैरह ऐड नहीं करना है, इसी घी के अंदर सीड्स को भी रोस्ट कर लेना है। तो सीड्स हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका था। तो इसको भी हमने बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सीड्स बाहर निकाल लिया था और उसके बाद मैंने पैन को कर लिया था क्लीन। सारा सीड्स निकालने के बाद, क्लीन करने के बाद मैंने इसी पैन के अंदर डाल दिया है मखाना। मखाने को भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। और जब मखाना अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम डाल देंगे इसमें अपना कद्दूकस किया हुआ नारियल। तो आप देख सकते हो मखाना हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और बाहर निकाल दिया है। तो उसके बाद हमने नारियल भी इसके अंदर डाल दिया है। नारियल को भी हम हल्का सा रोस्ट करके बाहर निकाल देंगे। और साथ ही साथ मैंने अपनी चॉपिंग कर ली थी खजूर और किशमिश की। खजूर की सारी गुठलियाँ बाहर निकाल दी थी और बारीक बारीक चॉप कर लिया था, क्योंकि हमें इसको भी घी डाल करके फ्राई करना है। तो यहाँ पर नारियल रोस्ट हो चुका था और उसको मैंने निकाल दिया था बाहर। और उसी पैन के अंदर मैंने डाल दिया है आधा चम्मच घी। तो घी को गर्म होने के बाद हमने डाल दिया है यहाँ पे किशमिश और खजूर। तो किशमिश और खजूर को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही चलाते रहना है और अच्छे से इसको कर लेना है सॉफ्ट। फ्राई कर लेंगे और साथ ही साथ ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। सॉफ्ट इसलिए करना है क्योंकि हमें इसको मिक्सर जार में पीसना है। कई बार खजूर से मिक्सर जार ख़राब हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होता है खजूर, और साथ ही साथ ये चिपचिपा होता है, तो वो जाम कर देता है जार के चक्के को। इसलिए हमको इसे सॉफ्ट करके पीसना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जार लेकर के उसमें चना और मखाना पीस लिया है। और उसके बाद हमने जो खजूर और किशमिश सॉफ्ट की थी उसको भी इसके अंदर पीस लिया है। और बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैंने जो फ्राई करके निकाले थे वो एक प्लेट के अंदर रख लिए थे। और साथ ही साथ उसमें डाल दिया था तिल और चिया सीड्स। और जो हमने खजूर और किशमिश का पीस करके पेस्ट बनाया है उसको भी डाल दिया है। और डालने के बाद हम इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए गाइस, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। सो एक बार इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में ये लड्डू बन करके रेडी हो जाते हैं। मैंने इसको
अच्छे से मिक्स कर लिया है और लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे 1 बाय 1 सारे लड्डू बना करके मैंने रेडी कर लिए हैं गाइस। आप देख सकते हो इसमें कई सारे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें और रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।